अगर किसी के दरमियान लड़ाई हो जाए और एक शख्स ज़ख्मी हो जाए, लेकिन वो ज़ख्मी जो शख्स होता है जिसके सर पर या जिस्म के किसी हिस्से पर अगर चोट लगी है तो वो उस पर इक़दाम कत्ल का भी मुकदमा करा देता है। असूलन क्या मुकदमा बनता है इस पर? देखिए, जो FIR की अब तहरीर लिखते हैं ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो तो मेडिकल बाद में होना है ना। तहरीर में आप क्या लिखते हैं, तहरीर आपकी ये प्रूफ करती है कि उसने आपको जान से मार देने की नीयत से ये किया। ज़्यादातर यही लिखा जाता है। ठीक, तो फिर 324 लगती है। अगर बंदा मर जाए तो 302 है, बच जाए तो 324 है। जानबूझकर अगर किया क्या हो। उसके बाद अगर ये हो कि किसी ने आपका हाथ तोड़ दिया, उंगली तोड़ दी, दांत तोड़ दिया, कान, कोई भी आपका वाइटल बॉडी पार्ट या नॉन वाइटल जो बॉडी पार्ट है, इसके अलावा सर में या बाकी चीज़ें हैं, उसको फिर कोरैबोरेटिव एविडेंस है आपका मेडिकल जो प्रूव करता है। अक्सर आप देखते हैं FIR के बाद IO या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तफ्तीशी अफसर रुका रहता है जब तक मेडिकल की रिपोर्ट नहीं आती। अगर मेडिकल की रिपोर्ट में वो पर्टिकुलर उसको 337, F1, L1, A1, A6 जो भी आ जाए चीज़, कि अब वो जो बात यह है कि उसकी अगर मारा है तो बोन जो है एक्सपोज नहीं है, टूटी हुई है, कितनी टूटी हुई है, तो उसके मुताबिक जो है वो अक्सर डॉक्टर्स खुद ही लिख देते हैं कि ये ऑफेंस जो है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तफ्तीशी अफसर और जजेस ने डॉक्टर को लिखनी चाहिए ये ऑफेंस का, ये बिल्कुल मेंशन करनी चाहिए, बिल्कुल मेंशन करना चाहिए। इस चीज़ को डॉक्टर ही कर सकता है। अब इस बॉडी पार्ट का कहाँ तक ये इफेक्ट होता है, मेडिको लीगल इसीलिए है, ठीक है, और वो उसमें लिखा जाता है सारा। फिर ये क्या, देयर इज अ चांस ऑफ फैब्रिक। अच्छा, हर डॉक्टर नहीं लिख सकता जो मेडिकल लीगल बना सकता है, सिर्फ वही जो कानून को समझता है। सर, जो सरकारी अस्पताल हैं इनको वहीं रेफर किया जाता है, वही ये कर सकते हैं। प्राइवेट, लेकिन वो मेरे ख्याल सरकारी अस्पताल भी मेरा मखसूस है। मखसूस, आप ठीक कह रहे हैं। तो फिर जो उसकी रिपोर्ट आती है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये देखनी होती है। अगर देखें, लेट्स सपोज किसी ने फायर मारा है, फायर तो आपको कहीं भी लग सकता है, उसकी तो पर नियत ही आपको मार देने की। अगर कोई आपको हाथ से मार रहा है तो अब पिस्टल और हाथ में फ़र्क है। देखिए, आपने सबसे पहले ये सोचना है कि वेपन और इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ हुआ है किसी को मारने के लिए, एक चीज़। और दूसरा ये है कि वो जिस्म के किस हिस्से पे मार रहा है। सर में मारेगा तो जान जा सकती है, उसी के मुताबिक FIR में केस बनेगा। उसके मुताबिक अगर वो उसने कर भी दिया है तो जैसा उसे खुद भी चेंज कर सकते हैं। पुलिस ने 324 भी लगा दिया तो जैसा लिख सकते हैं कि 324 नहीं बनती है। IO को अगर इत्तेफाकन लड़ाई होगी, जैसे सड़क के ऊपर हो जाती है, दो मोटरसाइकिलें टकरा जाती हैं या टक्कर हो जाती है हल्की फुल्की, वही मैंने आपसे पहले बात की, जानबूझकर। जो वर्ड मैंने यूज, जो जानबूझकर नहीं करते, वो फिर उसके लिए डिफरेंट है ना। 300, अब जिस तरह वो गटर में गिर गया, 316 लगी, 320 लगी, 322 लगी, 319 लगी, जो भी है उसका एलिमेंट है कि वो कत्ल बिस्सबब है, कत्ल बिलखता है, जो भी है, जो उसके मुताबिक फिर चीज़ों को जो किया जाता है। तो एक्चुअल आपने ये देखना है कि उसकी इंटेंशन क्या थी, फिर उसकी इंटेंशन क्या थी, प्रिपरेशन क्या थी, और उसने उसके बाद अटेम्प्ट क्या की। ठीक है, ये सारी चीज़ों को देखने के बाद फिर आपने डिसाइड करना है। मगर फिर मैं वापस आता हूँ कि इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक FIR की तहरीर और दूसरा मेडिकल, जिन्होंने इस चीज़ को साबित करना है कि आया वो 324 में जाना है या वो रेलिवेंट सेक्शन जो है, जो उसने मेडिकल ऑफिसर ने जो लिखा है, उसके अपना मेडिकल करने के बाद उसके मुताबिक चीज़ें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।